अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं ड्रीमर्स ISPCS चैनल पे स्वागत करता हूँ। माय नेम इज़ हिमांशु सिंह एंड आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय साहब के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि इन्हें राजा का टाइटल क्यों मिला। राजा, रूलर, किंग। तो इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ही इज़ राजा राम मोहन रॉय जो फोटो में है, और आप हैं मुगल बादशाह अकबर टू, and this is British Empire, or you can say British Parliament. Let's proceed. So why the title of Raja was given to Raja Ram Mohan Roy? क्या वो सही में कहीं के रूलर थे क्या? नहीं, जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं. He was not a ruler, he was not an emperor, he was not a king. But when he went to England, और वहाँ उन्होंने ब्रिटिश अंपायर को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कन्विंस किया उन्होंने, और कहा कि मुगल एम्परर अकबर टू की पेंशन्स, अलाउंस और पर्क्स जो है टाइमली मिले और उसे बढ़ा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश अंपायर को कन्विंस किया, और इससे खुश होकर अकबर टू जो कि मुगल एम्परर थे, उन्होंने इन्हें किंग या राजा की उपाधि दी गई, और उसी के बाद से इन्हें राजा राम मोहन रॉय कहा गया। अब जब इतनी बात कर ही ली है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा राजा राम मोहन रॉय साहब के बारे में। तो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय साहब जो थे, वो बंगाल में उनकी बर्थ हुई। बाद में उन्होंने एजुकेशन में पर्शियन भी पढ़ा, अराबिक भी पढ़ा, और बहुत सारे इस्लामिक लिटरेचर पढ़े। और फिर उसके बाद हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर्स पढ़ने के लिए वो बनारस गए। वहाँ उन्होंने संस्कृत में वेदा, उपनिषद वगैरह भी पढ़े। और उसके बाद इन्होंने, अगर मैं बताऊं आपको, तो क्रिश्चियन लिटरेचर्स जो है, बाइबल जो है, बाइबल से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उसके बाद इन्होंने 1803 से 1814 तक लगभग ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एज अ दीवान भी इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने 1814 में जॉब से रिज़ाइन कर दिया एंड ही मूव टू कैलकटा, और वहाँ पर उन्होंने सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मूवमेंट काफ़ी कुछ काम किए। अब देखते हैं कि उनका इंडिया में और क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जैसा कि आप लोग शायद जानते हैं कि इन्हें हम लोग मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस का फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी इन्होंने किए थे। और सबसे पहले 1803 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, गिफ्ट ऑफ मोनोएथिस्ट। और उसके बाद इन्होंने आत्मीय सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, 1814 में इन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बेसिकली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए। और फिर इन्होंने ब्रह्म समाज, या कह सकते हैं कि ब्रह्म सभा, इन्होंने 1828 में बनाया। बाद में उसी को हम लोग ब्रह्म समाज के नाम से भी जानते थे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स किए अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस। और उस टाइम पे लोग जो इंटॉक्सिटेंट्स जो कंज्यूम करते थे, अल्कोहल्स हो गया, अफीम हो गया, गांजा हो गया, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने काफ़ी सारे कैंपेन, काफ़ी सारे मूवमेंट्स रन किए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक सिस्टम था बहुत इंपॉर्टेंट, उस सिस्टम को बैन किया, उसका नाम था सती सिस्टम, जो इन्होंने 1829 में विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, 1829 में इन्होंने सती सिस्टम को बैन किया। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, उसके बाद तो इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारे मूवमेंट्स इन्होंने लीड किए। उससे पहले इन्होंने, अगर हम एजुकेशन की फील्ड में बात करें, तो इन्होंने डेविड हरे की हेल्प से एक कॉलेज बनाया, हिंदू कॉलेज, जिसका नाम था 1813 में एट कैलकटा। और उसके बाद इन्होंने वेदांता कॉलेज भी बनाया 1825 में। और फिर उसके बाद इन्होंने कई सारे मूवमेंट्स के लिए इन्होंने कंटेस्ट किया, कई सारे इन्होंने जो है मूवमेंट चलाए। जैसे इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट किया, और इन्होंने ब्रिटिश टैक्स सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। इस टाइप की इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, और इसलिए हम इन्हें सोशियो रिलीजियस मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए वन ऑफ द पॉइनियर रिफॉर्मर्स मानते हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस कहते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपडेट्स आप टाइम टू टाइम पाते रहें। थैंक यू सो मच।